एक्सप्लोर करेंगे हम बालाकोट और बालाकोट के रास्ते से होते हुए लेके जाएंगे हम शुगरां और सेरी पाए तक भी। ये शारान फॉरेस्ट है। इस पॉइंट में अभी तक उसी तरह से इसकी नेचुरल ब्यूटी इंटैक्ट है। शुगरां बहुत ही खूबसूरत है। ये जन्नत का एक टुकड़ा है छोटा सा और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और आकर सुकून जो मिलता है ना, वो किसी को कोई मोल नहीं है इसका। I think the tourists must come here from the Europe, from different part of the world, because it's very safe area. It's very nice, it's very beautiful. खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला मानसेरा का खूबसूरत सयाहती मकाम शुगरां सतह समंदर से तकरीबन 2362 मीटर बुलंदी पर और बालाकोट से तकरीबन 34 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। यहाँ मौसम गर्मा और सरमा में सयाहों का तांता बंधा रहता है। शुगरां के मशरिक में मशहूर सयाहती मरकज़ सिरीपाए मकड़ा पहाड़, जबकि मगरिब में मूसा का मुसल्ला मौजूद है, जहां अक्सर सयाह हाइकिंग करके पहुंचते हैं। टीम डिस्कवर पाकिस्तान जैसे ही खूबसूरत वादी शुगरां पहुंची तो यहां बर्फबारी शुरू हो गई। कुदरत के इस दिलकश नज़ारे को प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र के नाजरीन के लिए खुसूसी तौर पर रिकॉर्ड किया गया है। पहुँचे हैं इस वक्त हम शुगरां में, और शुगरां में बारिश के साथ साथ अच्छी खासी बर्फ़बारी भी हो चुकी है। और आपको पता है मिड ऑफ मई में हम, और उसके बावजूद भी सामने जो आपको बुलंद व बाला पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये शिरां वैली कहलाती है। क्योंकि अभी हम शुगरां में हैं तो थ्रू आउट बालाकोट से यहाँ शुगरां और इसके गिरद नवाज जितने भी टूरिस्ट स्पॉट डेवलप हो चुके हैं उनके बारे में बताइएगा। बालाकोट आपने जिस तरह वजह फरमाया 2005 के ज़लज़ले के बाद एक खातिर खा उसमें तब्दीली आई है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ओवर द टाइम, फेडरल गवर्नमेंट, उनका फोकस रहा है कि इस पोटेंशियल को एक्सप्लॉइट करें, इस पोटेंशियल को यूज़ करते हुए टूरिस्ट को ना सिर्फ डोमेस्टिक टूरिस्ट, नेशनल टूरिस्ट, बल्कि इंटरनेशनल टूरिज्म को भी प्रमोट किया जाए। शुगरां के बारे में बताइएगा, यहाँ पर कौन कौन से हाइकिंग ट्रैक हैं, टूरिस्ट जब आते हैं कहाँ कहाँ इन खूबसूरत पहाड़ों पर जा सकते हैं, और सामने जो वैली आ रही है इसके बारे में बताइएगा। देखें, शुगरान जिस पॉइंट से हमने नीचे बालाकोट मेन M&J रोड मानसेरा नारायण जलकट जो रोड है उससे जिस पे हम शुगरान की तरफ मूव किए हैं उस पॉइंट को कहते हैं कि भाई ट्रैकर जो होते हैं, टूरिस्ट जो शौकीन हैं इन पहाड़ों को ऑन फुट ट्रैवल करने के, वो वहाँ से भी ट्रैक करके ऊपर शुगरान तक आते हैं। प्लस इस सराउंडिंग में आप दूसरी तरफ देखेंगे वहाँ पे भी काफ़ी माउंटेनस रिजेज़ हैं जिन पे लोग ट्रैवल करते हैं। विद इन द फॉरेस्ट ये ट्रैवल करके जाते हैं। बिल्कुल ऑपोजिट आपने जिस तरह पहले अपने उसमें मेंशन किया है, ये शारान फॉरेस्ट है। ये भी KPCTA और पिछली गवर्नमेंट में इसको एक्सप्लोर किया गया था। इस पॉइंट में अभी तक उसी तरह से इसकी नेचुरल ब्यूटी इंटैक्ट है, जिस तरह से कि टूरिस्ट जो आता है वो चाहता है कि मैं ऐसी जगह पे जाऊं जहां पे अभी तक ह्यूमन जो आबादी है उसका इतना इंटरेस्ट, सीनिक ब्यूटी एग्जिस्ट करती है। तो ये शारान फॉरेस्ट है। ये पारस से एक हमारा पॉइंट है, वहाँ से तकरीबन 2 घंटे का रास्ता है। और इससे ऊपर मैं ये ज़रूर मेंशन करूँगा कि इससे फर्दर 2 घंटे के ट्रैक पे जो कि फैमिलीज़ ट्रैवल करती हैं, ट्रैक करती हैं, 2 घंटे में मानशी टॉप है। शारान फॉरेस्ट में KP गवर्नमेंट ने टूरिज़म डिपार्टमेंट के थ्रू टूरिस्ट स्पॉट्स डेवलप किए हैं। कुछ प्राइवेट लोगों ने अपनी कैंपिंग पॉइंट्स बना के उधर टेंट्स का इंतज़ाम किया है। प्लस यहाँ पे 2 अभी होटल भी प्लेस हो गए हैं, तो जिनकी ऑनलाइन बुकिंग भी अवेलेबल है। लेकिन मैं टूरिस्ट से ये अगेन रिक्वेस्ट करूँगा कि ये शारान स्टिल अनएक्सप्लोर्ड है।
यानी पे जून ज़रूर- जुलाई में वो यहाँ का विजिट कर सकते बहुत हैं ideal जो है। ही मतला थोड़ा सा बेहतर होता है। तो हम बहुत आपको ideal। बताते चलें जी कि जन्नत नज़ीर वादियाँ जो हैं डिस्ट्रिक्ट मानसरे की, जहाँ भी हम जा रहे हैं कहीं ना कहीं स्नोफॉल और कहीं ना कहीं जो रेन है वो स्टार्ट हो जाती है। हैवी रेन और स्नोफॉल के बाद आज शुगरा में सनी डे है। अच्छा वकार बताइएगा, आपका शुगरा का फर्स्ट विजिट है या पहले भी आते रहे हैं? मैं पहले आया था, बहुत टाइम पहले आया था, तो अभी फैमिली के साथ फर्स्ट टाइम आया हूँ। सेरी पाए का विजिट करेंगे, वहाँ तो स्नोफॉल है जी प्लान है इंशाल्लाह, अभी अल्लाह करे लेकिन के आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। जी करेंगे ना, जहाँ तक इजीली जा सके वहाँ तक जाएंगे। शोग्राम बहुत ही खूबसूरत है। ये जन्नत का एक टुकड़ा है छोटा सा, और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और आकर सुकून जो मिलता है ना, वो किसी को कोई मोल नहीं है इसका। हम सारे लाहौर से आए हैं और ये शोग्राम बहुत खूबसूरत है। इतनी सर्दी यहाँ पर, और हम उसको भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। आपने अभी तक खैबर पख्तूनख्वा के कौन कौन से इलाके विजिट किए हैं? हम स्कर्दू गए, हुंजा, खंजरा पास, चाइना बॉर्डर, हर बहुत प्यारे इलाके देखे। और सबसे अच्छा आपका फेवरेट कौन सा place मुझे है? सबसे ज़्यादा खूबसूरत स्कर्दू लगता है, वो बहुत खूबसूरत और है। शुगरा का कितना नंबर है? ओवरऑल शोग्राम भी बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत प्यारा है। खूबसूरत है जी। आप? मेरा नाम एमन है और मेरा तो थ्रू आउट जो है ना वो पहला एक्सपीरियंस है इस नॉर्दर्न एरियाज़ का मेरे इन लॉज के साथ। इससे पहले मैं कभी नहीं आई यहाँ पे, तो बहुत अच्छा था। मुझे तो बहुत इतनी खूबसूरत जगह है कि यहाँ पे सारा आपकी फ्रस्ट्रेशन, सारा डिप्रेशन, सब कुछ वैनिश हो जाता है एकदम। बहुत खूबसूरत जगह है ये। आएँ, आके यहाँ देखें, जन्नत के नज़ारे बहुत खूबसूरत हैं, और इंशाल्लाह आप आएंगे तो आपको हर टेंशन से आज़ाद होंगे, रिलैक्स हो जाएंगे हर चीज़ से, और आना चाहिए। हम तुम्हारी राह देखेंगे सनम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम, तुम चले आओ पहाड़ों की कसम। इनका मैसेज है जी सबके लिए जो भी पाकिस्तान बार से डिस्कवर पाकिस्तान के चैनल से प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में देख रहे हैं कि आप पहाड़ों की तरफ आएँ, क्योंकि जो पहाड़ों का मौसम है वो इंतहाई इस वक्त जो है खूबसूरत तरीन है। सरी पाई के ट्रैक के बारे में, अच्छी खासी हैवी रेन हुई है, कल पूरा दिन होती रही है, स्नोफॉल भी है, उसकी वजह से थोड़ा सा स्लिप नज़र आ रहा है कि पैदल चलते हुए भी इशू बन रहे हैं। काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुई है, और उसके अलावा बारिशें भी लगी हुई हैं काफ़ी। अप्रैल के महीने में रिकॉर्ड इस दफ़ा बारिशें हुई हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ट्रैक्स पे मुश्किलात आ रही हैं। पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे ट्रैक्स जो हैं अभी वर्किंग ऑर्डर में, और टूरिस्ट आ सकते और इजीली विजिट कर सकते हैं इंशाल्लाह। कोई अच्छा, इशू नहीं सरी है। पाई का कितने किलोमीटर का ये ऑफ रूट ट्रैक है? ये 8 किलोमीटर का है, पर अभी जो खुला है वो आप 5 किलोमीटर तक जा सकते हैं। आगे 2 किलोमीटर तक आप घोड़ों पे भी जा सकते हैं। और वहाँ से कौन कौन सी वादियों के नज़ारे होते हैं ऊपर पीक से? जो सिरी पाई का बड़ा काफ़ी वाइड एंगल व्यू है, उससे आप तकरीबन सारी पहाड़ियाँ कागान वैली की जो भी हैं आप वहाँ से देख सकते हैं। सिरी पाई से ऊपर भी मकड़ा पीक है। मकड़ा पीक के अगर ऊपर आप चले जाएं तो वो 14,000 फीट की बुलंदी है, और वहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड एंगल व्यू नज़र आ अच्छा, जाते हैं। मकड़ा पीक पर जाने के लिए बेस्ट वेदर कौन सा होता है? हाइकर्स के लिए तो कोई इशू नहीं है ऐसा, हाइकर्स किसी भी मौसम में जा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि इतनी ऊंचाई पे नहीं है और एक्सेसिबल है। वैसे इसके लिए बेस्ट जो मौसम है वो जून, जुलाई और अगस्त का महीना जो है वो बेस्ट रहता है जी। उस वक्त लैंड स्लाइडिंग का भी खतरा नहीं है? नहीं, उस कोई ट्रैक के इशू ऊपर? नहीं है। उस वक्त आप इजीली जा सकते हैं, और स्नोफॉल भी काफ़ी कम होती है या ख़त्म हो जाती है। मानसेरा शहर से तकरीबन 38 किलोमीटर शुमाल मशरक में वाक़े तारीख़ी कस्बे बालाकोट को खैबर पख्तूनख्वा के सयाहती मकामात का गेटवे समझा जाता है। जन्नत नज़ीर वादी कागान का आगाज़ इसी कस्बे से होता है। अक्सर सयाह यहाँ कुछ वक्त गुजार कर आगे वादी नारान, कागान, बटाकुंडी, बाबूसर टॉप और गिलगित बल्तिस्तान का रुख करते हैं। तहसील बालाकोट में ही हम जी, ये हज़ारा डिवीज़न की तहसील है और तहसीलदार हमारे साथ मौजूद हैं, यार इमद खान साहब। सफ़र है हमारा थ्रू आउट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र पे हम शुगरा को। तो तहसीलदार साहब बताइएगा, सबसे पहले बालाकोट किसके नाम पर रखा गया? बालाकोट
का मतलब है बाला मीन्स ऊंचा और कोट मीन्स किला। तो ये बालाकोट का मतलब हुआ कि ऊंचा किला। ऊंचा किला। बालाकोट के बारे में बताइएगा, तहसील का टोटल रकबा कितना है, इसकी आबादी कितनी है और कितने हल्काए पटवार के ऊपर ये मुश्तमिल है तहसील आपकी, और कौन कौन से ट्राइब हैं इसमें? बालाकोट जो है वो ज़िला मानसेरा का लार्जेस्ट तहसील है। उसका कुल रकबा जो बनता है 1057 मुरब्बा किलोमीटर है। जी, हल्काए पटवार कितने इसके? सर ये तो 2 गिरदावर सर्कल है जिसमें 2 गिरदावर बैठते हैं और 22 पटवार हल्के हैं सर, और 12 यूनियन कौंसल है सर। या सर, सबसे पहले हमें बताइएगा, बालाकोट अर्थक्वेक के बाद दोबारा आबाद हो चुका है और यहाँ पर कितने टोटल होटल हैं? 94 होटल हैं जो इस वक्त रन हालत में है, तो उसके अलावा बहुत सारे बन भी रहे हैं। ये हमारी स्टेशन के अंदर, ये पूरा रिकॉर्ड के अंदर ये चीज़। और कितने टूरिस्ट इन होटलों में स्टे करते हैं, कोई डेटा हमारे साथ शेयर ये कीजिएगा। डेटा मैं आपको ये शेयर करता हूँ। तकरीबन 1400 कमरे हैं बालाकोट के अंदर, ये बिसिया से लेकर अपना असमबाद तक। संबाद तक 1400 कमरे हैं। और सबसे ज़्यादा किस सीज़न में टूरिस्ट यहाँ स्टे करते हैं? ये टूरिस्ट अल्लाह का शुक्र है कि बालाकोट में साल के 12 महीने टूरिस्ट चलता रहता है, लेकिन हमारा जो सीज़न स्टार्ट होता है 10 जून से 20 अगस्त तक, ये हमारा पैक सीज़न होता है। बालाकोट में जी तो हमारे साथ एक फॉरेन टूरिस्ट फैमिली है, उनसे बात करेंगे। Hello, my name is Joanna. We are from Poland. And this is my son Simon, it's 5 years, and this is my son Kuba, it's 7 years, and my husband Bartek. We are young marriage. We have 35 years. We start from Islamabad for about 1 week ago, and then we visit Lahore. It's very nice place, it's very nice old city, and the mosque, it's very beautiful. Then we visit the Peshawar. The Peshawar, it's then very nice, but it's completely different. And now yesterday we coming here, and the mountains is very nice. It's very many hotels, very many restaurants. It's very good touristic area to spend time. It's very nice place. Very many hotels here, and the standard is very good quality. Its food is very good for us like tourists. It's very good because it's not ever it's spicy. Sometimes it's not spicy. It's good for us. I think it's very good area to tourists. And what is your message to foreign tourists? I think the tourists must come here from the Europe, from different part of the world, because it's very safe area. It's very nice. It's very beautiful country. Very beautiful landscapes. It's very nice people, and this food is very good. Culture, it's very nice. I think the Pakistan is very nice country. Thank you very much. Thank you very much. बालाकोट से कागान रोड पर सफर इख्तियार करते ही इस इलाके में सियाहत को फिरोग देने में अहम किरदार अदा करने वाली कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर दिखाई देता है, जहां न सिर्फ सयाहों को हर तरह की रहनुमाई फराहम की जाती है, बल्कि यहां स्लाइडिंग और बर्फबारी के दौरान शाहराहों को साफ रखने के लिए मुख्तलिफ अक़साम की मशीनरी भी हमा वक्त तैयार खड़ी दिखाई देती है। बताइएगा अपनी अथॉरिटी के बारे में, कौन कौन से इलाके इसके में शामिल हैं और बेसिक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं? हमारी वैली जो है कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी का मकसद जो है कागान वैली के अंदर टूरिज़म को प्रमोट करना है और टूरिस्ट को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करनी है और सेफ़ टूर और सेफ़ ट्रैवल्स, सेफ़ डेस्टिनेशन, और इस वैली को सस्टेनेबली ग्रीन भी करना है और इसकी खूबसूरती को और भी बेहतर करना है। जी, ये हमारे पास 136 किलोमीटर की एक लॉन्ग वैली है जिसके अंदर 22 सब वैलीज़ भी हैं। इसमें बहुत सारी टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं। इसमें जो मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उसमें शोगरान है, नारान है,
सिरिपाया है, शड़ान है, इसके अलावा लेक सैफुल मलूक है, लुलुसर लेक है, दूधीपतसर लेक है। अच्छा, कोई हादसा अगर पेश आ जाए तो रेस्क्यू करने के भी अरेंजमेंट आपके पास हैं टूरिस्ट को? जी जी, हमारे पास पूरा एक रेस्क्यू टीम है जी। हमारे पास एम्बुलेंस है, हमारे पास हैवी मशीनरी है। जैसे ही अगर कोई हादसा पेश आ जाता है या कोई लैंडस्लाइडिंग हो जाती है या बर्फ़ ज़्यादा हो जाती है तो हमारी मशीनरी, हम एक्टिवली उसको एंगेज कर लेते हैं और टाइमली हम टूरिस्ट को फैसिलिटेट करते हैं। तो चलते हैं जी शुग्रान को एक्सप्लोर करने के लिए आगे की तरफ। शुग्रां, ज़मीन पर जन्नत का एक हसीन टुकड़ा। बताइएगा शाह जी, सबसे पहले हमें वो कौन सा सन था कि जब पता चला कि शुग्रां भी इतना खूबसूरत है और अब खैबर पख्तूनख्वा का एक टूरिस्ट पॉइंट बन चुका है? एक्चुअली ये जो एरिया है शुग्रान, ये हमारे आबाओ अजदाद से माल मवेशी चराने के लिए होता था। उस वक्त हमारे सिर्फ फैमिलीज आती थी यहाँ पर माल मवेशी। 1982 में जब टूरिस्ट आने शुरू हुए तो फिर उसके बाद 82 में हमने 4 कमरों से शुरू किया। मैं आर्मी बॉर्नॉल स्कूल में अब्टाबाद में पढ़ता था और वो समर वेकेशंस में होती थी 1 मंथ की। तो क्योंकि ये हमारी चरागाहें थी उस वक्त, तो जैसी छुट्टियां हुई तो मैं यहाँ पर शुग्रान में आया और हम यहाँ पर स्टे कर रहे थे। तो एक फैमिली आई और फैमिली जब आई और वो बड़े परेशान हो गए। एक तो उस वक्त रास्ता भी बहुत डिफ़िकल्ट था, आज तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रास्ता हो गया। तो वो बड़े परेशान हो गए कि भाई हम कहाँ रहे। तो फिर उस वक्त क्योंकि मैं स्टूडेंट भी था और उनको मैंने फिर 2 कमरे दिए अपने गेस्टों के लिए थी, अपनी जी, प्राइवेट जी, हमारे आपकी जो अपने रहायश थी। प्राइवेट अपने मेहमानों के लिए बनाए हुए थे। तो वो मेरे लिए बहुत अच्छी पॉकेट मनी थी। तो वहाँ से फिर ये शुरू हुआ कि भाई हम इस पे क्यों ना इसको कमर्शियल साइड पे लेके जाए। आपने फिर कन्विंस किया अपनी फैमिली को, अपने एल्डर्स को, अपने भाइयों को या वालिदैन को? जी जी, मैंने अपने वालिदैन को कन्विंस किया। मेरे वालिद साहब सैयद अब्बास शाह साहब और चाचा सैयद कासिम शाह साहब और एक और मेरे चाचा थे लेट सैयद नूरुद्दीन शाह साहब। फिर हम सब ने मिल के इसको शुग्रान को डेवलप किया जी। ये शुग्रां में ही हम तो, क्योंकि ये हज़ारा डिवीज़न है, डिस्ट्रिक्ट मानसरा, और यहाँ पर जब हम सकाफ़त की बात करते हैं तो यहाँ माई और टप्पे जो हैं वो हिंदकोन लैंग्वेज के भी बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं हाफिज़ असद कुरैशी, जो हमें माइये भी सुनाएंगे, टप्पे भी सुनाएंगे, और ख़ास करके जिस तहसील में बैठे हुए हैं ये बालाकोट है और बालाकोट के ऊपर ये हमें एक लोक गाना भी सुनाएंगे। तो सबसे पहले उनसे पूछते हैं, हाफिज़ साहब बताइएगा ज़रा अपने बारे में, आपका तल्लुक़ कहाँ से है, गाने का शौक़ कब से आपको हुआ और क्या पैदाइशी तौर पर ये आप नाबीना हैं? मेरा तल्लुक़ बालाकोट से, मैं बालाकोट के गांव मांगली का रिहायशी हूँ। तो गाने का शौक़ मेरा बचपन से था, तो मेरी मौसीकी के साथ दिल लगी थी। तो बिलाइंड में पैदाइशी हूँ। मज़ा कालिया बालां दा, मज़ा कालिया बालां दा, तू तो चना के वे पता मेरे दिल दे हालां दा। ओ तू तो चना के वे पता मेरे दिल दे हालां दा। दो पत्तर शतूता दे, दो पत्तर शतूता दे, आशिकां दे काले कपड़े, लंबे बाल माशूकां दे। आशिकां दे काले कपड़े, लंबे बाल माशूकां दे। रत्ता रंग मेरे कोटा दा, रत्ता रंग मेरे कोटा दा, साडी कदे लोड़ पेवे पता पुछ बालाकोटा दा। साडी कदे लोड़ पेवे पता पुछ बालाकोटा दा।
पीक के बारे में मैं आपको बताता चलूँ। मच्छी टॉप है जो ऊपर का आपको पहाड़ नज़र आ रहा है और साथ ही नीचे आपको शिड़ा का फॉरेस्ट भी नज़र आएगा। ये भी पिकनिक स्पॉट हैं। जब सामने आप देख सकते हैं सेरी पाई, और सेरी पाई का रास्ता भी यहाँ इसी टॉप से ही जाता है, और साथ ही ऊपर मखड़ा टॉप भी है, और वहाँ भी जो टूरिस्ट हैं वो जुलाई तक जा सकते हैं क्योंकि अभी भी अच्छी खासी स्नोफॉल है इन पीक के ऊपर। प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र का हमने आगाज़ किया था तहसील बालाकोट की से, जो डिस्ट्रिक्ट मानसरे की तहसील है, और वहाँ से हम आपको लेके यहाँ तक आए, यानी शुगरां टॉप तक आए। यहाँ टूरिस्ट से भी बात हुई, हिस्ट्री को भी डिस्कस किया, और ख़ास करके टूरिज़म की प्रमोशन में जहाँ पर हमने देखा है ज़िली इंतज़ामिया के साथ साथ KDA भी सरगर्म है, चाहे वो रास्ते की सफाई के मसले हों, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग अक्सर इन रास्तों पर होती रहती है। उसके साथ साथ वो टूरिस्ट को इंफॉर्मेशन भी देते हमें नज़र आए हैं अपने टूरिस्ट इंफॉर्मेशन सेंटर के सामने। बहुत ही खूबसूरत वादी है जी, पाकिस्तान भर के सयाह यहाँ का रुख करते हैं, और आप डिस्कवर पाकिस्तान के थ्रू, पहाड़ों के सफ़र के थ्रू, अगर आपने शुगरां को देखा है फर्स्ट टाइम तो आप भी विज़िट कीजिएगा। इन खूबसूरत जो कुदरत के हसीन मनाज़र हैं इनको एंजॉय कीजिएगा। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को यहाँ डिस्ट्रिक्ट मानसरे की तहसील बालाकोट के इस टूरिस्ट स्पॉट यानी शुगरां से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।